जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज से हम नवा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। तो नवा अध्याय क्या है? नवा अध्याय है राज विद्या राज गुह्य योग। राज विद्या राज गुह्य योग। तो नवा अध्याय शुरू करने जाते हैं। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यन् श्रूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यं ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए। देखो दोष, हम लोग क्या करते हैं कि हमारे साथी भी कोई होता है, उसे भी दोष दृष्टि से देखते हैं ना कि ये ऐसे ही होगा, ये होगा, जानते नहीं। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि दोष नहीं देखता। अर्जुन के अंदर वो गुण है कि दोष दृष्टि से किसी को नहीं देखता है। तो तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए, भक्त कह रहे हैं देखो भगवान अर्जुन को ना। तो भगवान के गुरु भी ज्ञान कब देते हैं? जब हमारी उस स्थिति तक पहुंचने की होती है ना स्थिति, तभी गुरु भी हमें ज्ञान देते हैं। ऐसे ही सभी को ज्ञान नहीं देते हो। तो श्री भगवान वाच, फिर तब कहते हैं भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा। गीता का ज्ञान साइंटिफिक है, इसे भगवान खुद बोल रहे हैं। विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तो दुखमय रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमनम धर्म्यम सुखम सुसुखम कर्तुमव्ययम्। यह विज्ञान सहित ज्ञान, साइंस के साथ है ये ज्ञान। जो बोलते हैं ना हम बहुत आजकल साइंटिफिक है बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो इसमें पूरा साइंस के साथ ज्ञान है। साइंस और ज्ञान दो अलग अलग पहलू नहीं है। ज्ञान के भीतर ही विज्ञान है। ज्ञान का एक छोटा पार्ट विज्ञान है। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, जो गुप्त बात है उसका भी राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्म युक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। सरल है, अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता, पवित्र है, उत्तम है, गोपनीयों का भी राजा है, गुप्त से गुप्त रहस्य का जान है, और सारी विद्याओं में भी ये राजा है। अब इसको सुन, भगवान सब विधि बता रहे हैं, हर विधि को बता रहे हैं उसको ना। अक्षर ब्रह्म योग क्या है, फिर कर्म योग, सांख्य योग, न जाने कितने, अभी तक देखो 8 योग के बारे में हम लोग पढ़ चुके, 9वां योग है। तो कह रहे कि विज्ञान सहित सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में सुगम और अविनाशी है। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वतर्मणि। हे परम तप, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते हैं, है ना। इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित, है ना, जिसका इस जो मैं बता रहा हूँ इसमें जब जिसकी श्रद्धा नहीं होती है ना, तो वो क्या करता है, इस मृत्यु रूप संसार में बार बार इन चक्रों में फंसा रहता है और बार बार जन्मता है और बार बार मृत्यु होती है उसकी। मया तत्मिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थित। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है। अब देखो, अब सब लोगों को यही लगेगा कि भगवान तो साकार रूप में दे रहे ना अर्जुन को ज्ञान। अर्जुन को जब दे रहे तो शरीर में थे भगवान, उस समय साकार रूप में थे, है ना। किसको निराकार कहा उन्हें? उनके भीतर जो उनकी चैतन्य आत्मा है, यानी भगवान उस चैतन्य रूप की बात कर रहे हैं, उस परमात्मा भाव की, उस अंतरात्मा की बात कर रहे हैं जो हम सबके भीतर है। वो ही
वो क्योंकि उन्होंने उनको उनका ज्ञान है और हमको उसका ज्ञान नहीं है, इसलिए वो अर्जुन को बता रहे हैं इसके बारे में। किसके बारे में? मुझ निराकार कह रहे। बताओ, अभी आकार में तो वो ज्ञान दे रहे, और भ्रमित करने वाले बहुत सारे लोग इसमें भ्रमित भी कर सकते हैं कि भाई वो कृष्ण भगवान तो जब ये ज्ञान दे रहे तो तब वो तो साकार रूप में और मुझ निराकार बोल रहे। मुझ निराकार माने क्या? सब लोग निराकारी तो हैं। हम इस शरीर से अगर छूट जाए तो हमारा कोई आकार है? बिल्कुल भी नहीं है। तो अंतर क्या है हम लोगों में? क्योंकि भगवान उस सब चीज को ज्ञाता है, सर्वज्ञ है, सब जानते हैं, और हम कुछ भी नहीं जानते अपने बारे में। यही अंतर है। तो कहते हैं कि मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ से सदृश परिपूर्ण है। जैसे जल से बर्फ बनता है ना? अरे बर्फ बनेगा, पहले जल बनेगा, जल से बर्फ बना, फिर बर्फ से फिर जल में परिवर्तित हो सकता है। ये जल यानी क्या? जल निराकार है, वो पूरा कहीं पे भी कोई भी आकार ले सकता है। बर्फ ठोस है, उसका जो आकार बन गया, लेकिन जब वो बर्फ पिघल गया तो फिर से पानी बन जाता है। ऐसे हमारा भी है ना? उस तरल से, उस तरल सूक्ष्म निराकार से हम लोग क्या करते हैं? आकार में आते हैं और फिर आकार छोड़ के फिर निराकार में चले जाते हैं। तो भगवान कहते ऐसा ही है, और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है ना? पंच महाभूत सब मेरे भीतर ही है कहते। किंतु वास्तव में मैं आधार मीन्स एक स्टैंड है ना, आधार, किसी को आधार देने के लिए। पंच महाभूत क्या है? इस प्रकटीकरण के लिए में काम करते हैं ना। प्रकटीकरण हम पंच महाभूतों के द्वारा ही तो हम दिखाई दे रहे हैं ना। तो भगवान में संकल्प से, उनके मन में संकल्प है कि परमात्मा के मन में संकल्प उठा कि मुझे साकार रूप में जाना है, तो पंच महाभूतों को उत्पन्न किया, फिर हमारा पंच महाभूतों से पूरी सृष्टि बन गई। किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, है ना? मतलब क्या? मैं उनको तो चला रहा हूँ, वो मेरे भीतर है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। वही तो है ना, वही तो हो गया। पंच महाभूत में हमारा शरीर तो है ना? हमारी आत्मा तो इसमें नहीं है ना, वो तो स्वतंत्र है, इसको छोड़ के चली जाएगी। स्वतंत्र है, उसको कोई, वो पूरे उसी के भीतर तो सारा कुछ है ना? मेरे भीतर सब कुछ है, पर मैं उसमें कैसे हो सकती हूँ? जब, क्योंकि संकल्प से मेरा वो सब उत्पन्न हुआ है ना? मेरे संकल्प से सब उत्पन्न हुआ है, तो फिर मैं उसमें कैसे हूँ? जबकि मेरा पूरा उनके भीतर, उनको चला तो मैं रही हूँ, लेकिन मैं उनके भीतर नहीं, उससे अलग हूँ, एक निराकार रूप में अलग स्थित हूँ, बोल रहे भगवान। न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थो महात्मा भूत भावना। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। भरण पोषण कर रहा है, उन्हें चला रहा है, लेकिन वो उससे अलग है। संसार के चक्र तो संसार के चक्र का को उत्पन्न करने का कारण है, लेकिन उससे अलग है। भगवान ने कहा ना, मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है, उनके भीतर स्थित नहीं है। वो पूरा बाहर से पूरा सब कुछ आत्मा के अंदर, यानी पूरा चैतन्य है। आत्मा को चैतन्य के अंदर हम स्थित है, वो हमारे अंदर नहीं, हमारे चारों ओर है, हर जगह पर है, उसके हम भीतर है, वो हमारे भीतर नहीं है। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत स्थानी त्युपधारय। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है ना? आकाश क्या है? आकाश ही समझ लो, आकाश आत्मा की तरह से है। जैसे तो सब कुछ जो कुछ भी दिखाई दे रहा, देखो गैलेक्सी से लेकर पूरा विश्व ब्रह्मांड क्या है? आकाश में ही स्थित है ना? वायु भी चल रही है तो कहाँ? आकाश के भीतर ही चल रही है, बाहर नहीं चल रही है। ग्रह घूम रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं? आकाश के भीतर घूम रहे हैं।
हम कहाँ पर है, पृथ्वी कहाँ पर है, आकाश के भीतर ही है। और कैसी विडंबना है देखो, अगर चंद्रमा को यहाँ से देखोगे तो ऊपर दिखाई देता है ना आकाश में, तो अगर चंद्रमा में जाएंगे तो पृथ्वी भी आकाश में ही दिखाई देगी। ये तो आंखों देखा प्रत्यक्ष है ना। तो वायु कहाँ चल रही, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी कहाँ है, आकाश के अंदर है। सूर्य कहाँ है, आकाश के अंदर है। तो आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरण करने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान, है ना। तो संकल्प से मैंने उत्पन्न किया, मेरे ही भीतर उत्पन्न है, वो मेरे भीतर है। पर मैं उनमें कैसे हो सकता हूँ, जो मेरे भीतर है मैं उसमें कैसे हो सकती हूँ, है ना। मेरे भीतर जो है मैं उसमें हूँ, या जो मेरे भीतर है उसके कारण मैं हूँ यहाँ पे, है ना। जो निराकार है उसके कारण ही तो मैं हूं ना। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन हो जाते हैं। कल्प के अंत में, जब कल्प के अंत में मतलब क्या होता है, जब कल्प के अंत मतलब जब कल्प एक समय होता है ना, समय के आधार पर इतने मनवंतर कल्प ये सब समय होता है। तो जब प्रलय काल हो जाता है, जब समय खत्म हो जाता है, तो जब समय का अंत होता है तो तब क्या होता है, सब मेरी प्रकृति में ही लीन हो जाते हैं। अब हमारा भी है पर्टिकुलर है ना, एक टाइम है कि 90 साल 80 साल, उसके बाद कहाँ होते हम, फिर लीन हो जाते हैं प्रकृति के अंदर। ऐसे ही छोटे से बड़ा एक समय के साथ पूरा बधा हुआ है। तो कह रहे कल्प के अंतर में ये पूरी सृष्टि मुझ में ही भी लीन हो जाती है, और कल्पों के आदि में उनको फिर मैं रचता हूँ। मुझसे उत्पन्न होता है, मुझ में ही लीन होता है सब कुछ। मेरे संकल्प के द्वारा पूरी सृष्टि, मैंने संकल्प किया कि मेरे को संसार ऐसा होना चाहिए, तो वो संकल्प उठा मन के अंदर और योग शक्ति के द्वारा उसको उत्पन्न कर दिया। और फिर उसकी टाइम अवधि खत्म हुई, पर्टिकुलर टाइम के लिए, फिर वो अवधि खत्म हुई तो फिर से उसको लीन कर दिया, और फिर दोबारा से फिर रचा उसको। तो भगवान के लिए तो खेल के जैसा है ना दुनिया। तो उन्होंने जैसे हम छोटे छोटे क्या करते हैं, छोटा वाला जो ब्लॉक्स होते हैं ना, ब्लॉक्स का घर बनाते हैं, है ना। जब हमें खेलना होता है तो घर बना लेते हैं, और जब हमें खेलना नहीं होता पूरा तहस नहस कर देते, फिर दोबारा से फिर घर बनाते। तो ऐसे ही भगवान के संकल्प से पूरा संसार उत्पन्न होता है और फिर उसमें ही लीन हो जाता है। प्रकृतिम स्वाम वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृतस्नम वशम प्रकृति वशाद। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से स्वतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। भूत समुदाय में हम ही भी आते हैं ना, पंचमहाभूतों से ही तो बने हैं। तो अपनी प्रकृति को अंगीकार करके, है ना, प्रकृति के साथ एक होकर आत्मा के बारे में भगवान बात कर रहे हैं। वो जानते हैं कि उनकी आत्मा ही परमात्मा है, हम नहीं जानते, इसलिए वो बोल रहे हैं कि प्रकृति को अंगीकार करके। प्रकृति माने क्या, जो दिख रही है, अपरा और परा, परा आत्मा और परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, दोनों को अंगीकार करके फिर इस पूरे संसार को स्वभाव के बल से स्वतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। जिसका जैसा कर्म होगा उसके अनुसार से फिर उसकी उत्पत्ति होती है। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम सीनम सक्तम तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते, मुझे नहीं बांधते वो कर्म को, है ना, क्योंकि उदासीन है। जो मैंने निर्माण किया है, जो मैंने बनाया है, उसके प्रति मुझे आसक्ति नहीं रहेगी, है ना। तो उन कर्मों के आसक्ति सब पता है, आसक्ति रहित उदासीन के सदृश। उदासीन मतलब कुछ लेना देना नहीं है, वो चल रहा है, चला दिया, एक बार संकल्प उठा चला दिए, चल रहा है अपने आप। मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते,
भगवान को कोई कर्म नहीं बांधते क्योंकि वो ज्ञान में है, क्योंकि उनको पता है कि ये सब कुछ तो मेरा ही खेल है, तो वो उसमें आसक्त कैसे होंगे, उन्हें बांधेंगे नहीं। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत द्विपरिवर्तते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है ना। ये मतलब भगवान कैसे कह रहे हैं कि एक आत्मा है ना, आत्मा, आत्मा में एक संकल्प उठा, एक स्पंदन हुआ ना, वो स्पंदन ही प्रकृति है पूरा। तो संकल्प उठा, अभी मैं बोर हो रही हूँ एक जगह पे बैठे बैठे, कुछ करूँ, अकेला ही है ना, परमात्मा तो एक ही है सब। तो मन में संकल्प उठा, अंदर भीतर एक स्पंदन हुआ, स्पंदन से में ही संकल्प उठा, तो वो उससे थोड़ा अलग हुआ, वो मेरी प्रकृति है, मेरे से ही अलग हुआ, लेकिन मेरी प्रकृति फिर वही संसार को रचती है, बोल रहे भगवान। सराचर जगत को, सर्व जगत को, वही स्पंदन जो होता है ना, उसी से पूरे सारे जगत को की रचना होती है, और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है, और वही फिर पूरे संसार चक्र को घुमा रही है। तो परमात्मा से ही उत्पन्न है प्रकृति भी, प्रकृति और परमात्मा दोनों ही एक दूसरे को से ही उत्पन्न, प्रकृति परमात्मा से ही उत्पन्न हुई है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम परमं भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। क्यों आते भगवान अवतार लेके, है ना, क्यों आते योगी जन अवतार लेके, क्यों आते गुरु लोग इस संसार में अवतार लेके, क्योंकि वो क्या करते हैं, मूढ़ मनुष्य को इस संसार चक्र से बाहर लाने के लिए। लेकिन मूढ़ लोग जो होते हैं, मूर्ख लोग क्या सोचते हैं, जो शरीर में विचरण कर रहा है वो सोचता है ये शरीर मैं हूँ, ऐसा ही शरीर ये भी है। अंदर से मुझे खुद की आत्मा का भी तो पता है नहीं, तो मैं अवतार है कोई, उनको कैसे पहचानूंगी, कैसे जानूंगी कि वो कितने महान है, क्यों मनुष्य रूप में इस धरती पर शरीर लेकर आए हैं, कैसे जानूंगी, क्योंकि मूढ़ता अगर मेरे अंदर होगी तो मैं पहचान नहीं पाऊंगी। तो कह रहे कि वो मूढ़ लोग होते हैं, और मैं उनको ये नहीं पता, वो कहते हैं कि जन्म लेके आए हैं, जैसे हम जन्म लेके आए वैसे वो भी लेके आए। अरे उनकी योग माया है, योग माया के द्वारा वो इस संसार में चक्र से उद्धार कर। योग माया कौन है, भगवान की शक्ति है, वो अपनी शक्ति के द्वारा ही इस संसार में अपनी रूप में आते हैं, साकार रूप में आते हैं, और साधारण लोग उनको क्या मनुष्य समझते हैं। मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसी मासुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रता। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्र अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं, और इन्हीं सब चीजों में पड़े भी रहते हैं, है ना। व्यर्थ आशा, व्यर्थ की आशा, इससे आशा उससे आशा, होता कुछ है नहीं, राक्षसी प्रवृत्ति हो जाती है। व्यर्थ कर्म, बिना बात के व्यर्थ कर्म कर रहे होते हैं। व्यर्थ ज्ञान वाले, कोई ज्ञान नहीं, व्यर्थ ही ज्ञान ही तो है ना, इस संसार का कितना ज्ञान इकट्ठा कर लोगे भाई, है ना। तो तारे में जा रहे, चंद्रलोक जा रहे, वहाँ जा रहे हैं, चंद्रमा तक गए, बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे क्या है बताओ, चंद्र में भी गए तो क्या कर लिया है ना, अपने को नहीं जान पाए, परमात्मा जिसने बनाया है ये पूरा उसको नहीं जान पाए, तो व्यर्थ ही तो ज्ञान है। ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त ज्ञानी, अज्ञानी जन, अज्ञानी कह रहे, विक्षिप्त चित्र वाले अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते। प्रकृति के देखो ये रूप भी है, राक्षसी, आसुरी, मोहिनी, है ना। प्रकृति पूरी योग माया है ना, माया का तो कोई भी स्वरूप हो सकता है, माया छली तो है वो। तो आज यहीं पर ही इसको ख़त्म करते हैं, इसके बाद कल इससे आगे पढ़ेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव,
हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।